Hello बच्चों, let's read the question first. The question says describe the mechanism of pattern of inheritance of ABO blood group in human. तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि हमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ABO ब्लड ग्रुप का इन ह्यूमन में बताना है. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो गया, की कॉन्सेप्ट, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुप. तो ह्यूमन में हम जानते हैं कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, और ये ब्लड ग्रुप जो होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ. तो ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इसका है वो कैसे डिसाइड होता है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो इस जीन ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन होता है वो होता है आई जीन. तो ये हमारा आई जीन होता है रेस्पॉन्सिबल, और इसके 3 एलील हैं. तो इसीलिए इसको हम लोग मल्टीपल एलेलिज्म के एग्जाम्पल में भी पढ़ते हैं. तो ए बी और ओ, तो ये जो होते हैं हमारा डिपेंडिंग ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है. तो सपोज ये हमारा आरबीसी है, और अगर ये हमारा आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप ए होगा. और अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है सपोज, तो ये बी ब्लड ग्रुप. और अगर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो ओ ग्रुप. तो मतलब ये हमारा एब्सेंट हो गया, यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये डिटरमाइन करेगा ओ ब्लड ग्रुप को. और इन केस हमारा ए एंड बी बोथ प्रेजेंट है तो ये हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में है और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो इस तरह से हमारा ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होता है. तो अब हम इसको पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं. तो हमारा क्या है, ए ब्लड ग्रुप अगर है तो उसका पॉसिबल फिनोटिपिक, अगर हमारा क्या है ए ब्लड ग्रुप है तो इसका पॉसिबल जो जीनोटाइप होगा वो क्या हो सकता है. पॉसिबल जीनोटाइप है हमारा आई, या तो दोनों ही हमारे जो एलील फॉर्म होंगे वो डोमिनेंट हो, या एक हमारा डोमिनेंट फॉर्म हो और दूसरा ये एब्सेंट हो, मतलब इस तरह के. तो ये 2 फॉर्म हमारे अवेलेबल हैं. बी के लिए हमारा सिमिलरली आई बी दोनों ही डोमिनेंट हो, या फिर केवल एक डोमिनेंट हो और दूसरा रेसेसिव जीन हो. और ए बी के केस में हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो सिंपल एक ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डोमिनेंट फॉर्म में अवेलेबल हो. और ओ के केस में हमारा जब हमारा ये रेसेसिव फॉर्म में होगा तो ओ होगा. तो अगर हम मान के चलें कि अगर हमारा पेरेंट फीमेल फादर अगर ए ब्लड ग्रुप के और मदर हमारे बी ब्लड ग्रुप के, तो उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा. तो सपोज हमारा ये फादर ग्रुप का जो हमारा ये जीनोटाइप हो सकता है, ये हो सकता है, और बी का ये. तो इन दोनों में से अगर हम फर्स्ट केस लेके चलें, आई ए और ओ, तो ये हमारा सिमिलरली इसका भी हम यही ले लें. तो इन दोनों से हमारे क्या बनेंगे, जो बनेंगे गैमीट वो आई ए एंड आई ओ. सिमिलरली इसका आई बी एंड आई ओ. तो अगर हम इनको फिर क्रॉस कराएं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड दिस वन विल बी 4. तो हम इसको नंबरिंग इसलिए किए हैं कि अगर हम इसमें डायरेक्ट क्रॉस करा के देख सकते हैं. फर्स्ट का क्रॉस हमने थर्ड से कराया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आई ए एंड आई बी. तो ये हमें मिलेगा जो ब्लड ग्रुप वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा. और इसी का अगर हमने फोर्थ वन से करा दिया तो हमें क्या मिलेगा, आई ए एंड आई ओ. तो ये जो ब्लड ग्रुप हमें होगा वो ए ब्लड ग्रुप होगा. और ये अगर हम सेकेंड वाले को इस थर्ड से कराते हैं तो आई ओ एंड आई बी, तो ये जो ग्रुप होगा वो बी ब्लड ग्रुप होगा. सिमिलरली सेकेंड को हम फिर फोर्थ से कराएंगे तो हमें आई ओ और आई ओ, तो ये हमारा जो ग्रुप होगा वो ओ ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है. तो अगर ए एंड बी, फादर का ए और मदर का बी है, ब्लड ग्रुप मैरी करते हैं आपस में, तो हमें सारे ही पॉसिबल ए बी और ओ जो ऑफ स्प्रिंग है वो चारों तरह के ब्लड ग्रुप के मिल सकते हैं.
इसके साथ साथ हमारा एक फैक्टर होता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, RH फैक्टर। जो RH फैक्टर में हमारा एक डी एंटीजन होता है वो कॉमन एंटीजन है। अगर ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट देन इट इज पॉजिटिव, एंड अगर नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो ये नेगेटिव कहलाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप whether RH factor is present or not, it is be positive or negative. पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस हमारा डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप फादर और मदर का है, उस हिसाब से हम ऑफस्प्रिंग के ब्लड ग्रुप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।